अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई है, नाश्ता करने के बाद मैं आज आप लोगों को ये दिखाऊं मज़े की चीज़। ये देखें सत्तू, जो कि गर्मियों में ये देखें इतना इस्तेमाल होते हैं और इतना कोई ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक होता है इसका, और गर्मी का जैसे तोड़ होता है ये वो तत्तू होता क्या है, होता है? सत्तू होता है। ये मैंने बना लिया अच्छा, और वो इसमें वाला अभी छिलका। हाँ, ये तत्तू। मोस्टली बच्चे तो नहीं पी सकते, अभी भी मुंह बना रहे हैं, लेकिन मेरे तो ये फेवरेट है और ये बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे तत्तू। गर्मी ख़त्म होती है ना, मतलब प्यास बार बार जो है ना वो नहीं लग रही होती, जो हर वक्त लगी हुई होती है प्यास। रख दो अफान, इसका हो जाएगा, फट जाएगा शॉपर। और तुम लोग अपना होमवर्क कर लो ट्यूशन वाला और उसके बाद नहाओ, जल्दी करो। इधर अम्मी से मैं करवा रही हूँ कपड़ों की कटिंग। अपने कपड़े हैं मेरे जो कि घर पहनने के लिए अब मेरे अचानक मैंने देखे तो थे ही नहीं, तो फिर उसकी हम कटिंग करेंगे और ख़ुद ही स्टिच करेंगे। इस रूम में हम आए हैं और इधर ये आयरन लगाई है, साथ ही ये स्विच है, और यहाँ बैठ के हम करते हैं कपड़ों की कटिंग। मैं तो सिर्फ साथ ही बैठी रही, कटिंग करना तो अम्मी का काम था, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अम्मी के गले ही डाल दिया स्टिचिंग भी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। और मेरी तो टोटली मूड पे डिपेंड करती है स्टिचिंग। अगर मेरा मूड हो तो मैं करती हूँ, मेरा मूड ना हो तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता भाई मैं सिलाई मशीन को देख भी लूँ। तो आज भी ऐसे ही हुआ, अम्मी बेचारी ने सारा दिन बैठ के मेरे कपड़े स्टिच किए, और कल भी कुछ एक आज किया, एक कल करना है। तो मैंने बस फिर यही किया कि सोई आराम से दोपहर में, और फिर उठ के सेकंड टाइम जो काम थे ना करने वाले वो मैंने किए। अब मुझे ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि एक तो स्टिचिंग भी अम्मी से करवाई, और फिर काम वैसे भी मैं काफ़ी करती हूँ हेल्प अम्मी की, लेकिन आज जो है ना सेकंड टाइम का खाना मैंने कहा कि सारा ही मैं बना लूँगी, रोटी भी मैं बनाऊँगी और सालन और जो जो काम थे वो मैं कर लूँगी। तो फिर मैंने वही किया। इधर मैंने दाल बनाई थी, और दाल की आज मैंने फुल कोशिश की थी कि बहुत टेस्टी बने, और मैंने इसमें इतनी सब्ज़ मिर्चें ऐड की और इतना लहसुन और सारी चीज़ें ना ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने इस्तेमाल की। तो ये इतनी कोई मज़े की बनी थी कि जब बन रही थी तो आसपास इतनी खुशबू जा रही थी, और बड़ा दिल कर रहा था कि ये क्या चीज़ बन रही है। और वाकई इतनी मज़े की ये सारी चीज़ें, असल में ना आम रूटीन में नॉर्मल बच्चों की वजह से भी कुछ हम मसाला जात मिर्चें वगैरह कम डालते हैं, और उसके अलावा फिर अम्मी अब्बू को जैसे होता है ब्लड प्रेशर के मसले मसाइल, तो इस वजह से ना फिर जो भी मसाले जात हों वो थोड़े थोड़े ही ऐड करते हैं। तो इस वजह से बनती तो अच्छी है ऑटोमेटिकली, दाल तो वैसे ही मज़े की बनती है, लेकिन आज वाला जो टेस्ट था ना वो बहुत मज़े का था। तो मैंने नेबर्स में भी भेजा, और बच्चों ने भी इतना खुश हो के खाई, क्योंकि जब दाल बनती है तो बच्चे वैसे तो नहीं खाते, उनको दाल वाली चूरी बना के देते हैं, तो वो बड़ी शौक़ से वो खा लेते हैं चूरी जो दाल की बनी होती है। तो बड़ी मज़े की थी, और ये मैंने बनाई, साथ मैंने रोटियां बनाई, और रोटियां इतनी बुरी बनी थी कि बात ना पूछें। जितनी अच्छी दाल बनी थी इतनी ही बुरी रोटियां बनी थी। पता नहीं क्यों स्टार्ट से ही मेरी रोटियां जो है ना, मुझे इतनी कोई अच्छी ख़ास बनानी नहीं आती, लेकिन फिर जब बिल्कुल फ्रेश आटा गूंदा हुआ हो ना, उससे तो फिर मेरी रोटी इतनी बुरी बनती है कि वो ऐसे वो बनाते तक ना, हाथ पे बनाते ही वो लटक जाती है, और तवे पे भी इतनी बुरी सी वो शक्ल देती है ना, नीचे लटकने लग जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, सारी रोटियां बड़ी बुरी बुरी बनी, और मुझे इतना शर्म शर्म फील हो रहा था कि ये क्या हुआ, सब खाएंगे और कहेंगे कि ये कैसी रोटियां बनी। यहाँ भी आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि तवे से नीचे गिर गई। खैर ये तो हो रही थी कुकिंग, उसके अलावा मौसम आजकल ना बहुत गर्म हुआ है, बहुत गर्म हुआ है हमारा घर। अल्हम्दुलिल्लाह इतना गर्म नहीं है, बहुत ठंडा हो गया, क्योंकि इधर उधर आस पास आगे पीछे इतनी कंस्ट्रक्शन हुई है ना, फुल मकान बने हैं सर्दियों में, तो इस वजह से ना वो इतना मज़े का हमारा घर हो गया ना, ठंडक वाला, कि हमें गर्मी का बहुत कम एहसास होता है। घर बैठे हुए अंदर अंदर रहना तो हमें बिल्कुल कम एहसास हो रहा होता है गर्मी का। फिर जब बाहर मुंह निकालें या बाहर निकले ना किसी भी काम के सिलसिले में, तो फिर पता चलता है कि हाय गर्मी है, वाकई गर्मी आई हुई है, और बंदे तो बेचारे इतना गर्मी से मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है।
तो इस वजह से कोशिश होती है हमारी कि हम घर ही रहें, बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें। और जब अगर निकलना भी हो कभी किसी काम के सिलसिले में या कुछ बाय करना हो, तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि ज़्यादातर कि सेकंड टाइम ही निकलूँ, रात सेकंड टाइम बिल्कुल शाम को निकले ना, तो फिर रात और शाम इस तरह जो भी ख़रीदना हो उस टाइम में ख़रीद लेते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा गर्मी फ़ील नहीं होती। और इस दफ़ा जो ईद है वो भी बहुत, अब पहले भी पिछली दफ़ा भी गर्मियों में थी, लेकिन मुझे याद है कि पिछली कुर्बानी पे बारिश आ गई थी और काफ़ी तूफ़ान भी आया था। और अल्लाह करे कि इस दफ़ा भी आ जाए, वरना जो कुर्बानी करते हैं ना, जो ज़िबा करते हैं जानवर या जो गोश्त बनाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी गर्मी में वो सारा प्रोसेस को करना। तो हम तो फिर भी घरों में बैठी होती हैं औरतें, हमें इतना ज़्यादा नहीं फ़ील होता जितना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, कसाईयों के लिए और वो सारा जो होते हैं ना ऊपर बंदे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना इतना वैसे भी मज़ा आता है, बारिश आ जाए तो बंदा तैयार हो जाता है अच्छे से और गर्मी का थोड़ा सा ज़ोर टूट जाता है। इतनी बुरी बुरी रोटियां बन रही हैं बहुत बुरी कि मुझे खुद से ही शर्म आ रही है। ये देखें अजीब अजीब सी। और हमसायों के घर मैंने भेजी है दाल इतनी टेस्टी बनी थी, तो उन्होंने आगे से उन्होंने भी कोई दाल ही बनाई हुई थी और राइस बनाए हुए थे, उन्होंने वो भेज दिए, बड़े मज़े के बने हुए हैं ये भी। और फिर सारा दिन 24 घंटे भी घर रह रह के बंदा थक जाता है, तो इस टाइम दिल होता है कि कहीं बाहर निकलें, थोड़ा सा वॉक कर लें। तो नेबर्स में एक दो हमसाइयाँ और हम बच्चे निकलते हैं बाहर, हम थोड़ी सी वॉक करके आए हैं। अब बच्चों को मैं यहाँ सुलाने के लिए ऊपर भेज रही थी और इनका फ़िलहाल ज़रा मूड नहीं था सोने को, और मैं ज़बरदस्ती भेज रही थी इन्हें, और मैंने करना था व्लॉग एडिट। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।